माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी और बाल हैं गीले। और अब एक सबसे पहले मैं कर रही हूँ काशवी को रेडी, क्योंकि अभी किचन में खाना बनाना है तो पूरा लुक ही ख़राब होगा। तो पहले बनाएंगे खाना और पहले करेंगे काशवी को रेडी, और जब हम करेंगे फ़ोटोज़ क्लिक बहुत सारे शूट तब हम करेंगे रेडी। और ये मेरी मेहंदी देखिए कितनी प्यारी सी रच गई ना। बच्चों को ना मतलब तैयार करना कोई भी इजी काम नहीं है। बहुत मुश्किल से बच्चे रेडी होते हैं, स्पेशली जब उनको ट्रेडिशनल वेयर देना होता है तो वो खुद सोचते हैं मम्मा क्या कर रही है हमारे साथ, और ये क्या क्या पहनाने वाली है। तो बहुत थोड़ा सा उनका नौटंकी चालू रहता है। अब हम लोगों को गर्ल्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम जैसे तैयार हो रहे हैं, हमारी बेबीज़ या हमारे बच्चे भी वैसे तैयार हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको करने में उनको पटा के बहुत सारा कंटिन्यू उनके साथ बोलना पड़ता है। यहाँ फटाफट से मैंने काशवी को रेडी किया और सिंपल उसको भी ऑर्नामेंट्स पहना दिए। और मैं उसको पायल पहना के नहीं रखती हूँ क्योंकि वो पहनती नहीं है और बहुत मुश्किल से हर चीज़ को पहनती है। फिर बात आती है उसके बालों की, तो फटाफट से मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाया और उसको अभी भी नींद ही आ रही है। मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही। फटाफट से काशवी को रेडी किया और फिर इसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको रेडी कर दिया जाए, उसके बाद खाना बना के उसके बाद हम अपना शूट करने वाले हैं। क्योंकि त्यौहार बहुत मतलब सूनापन लगता है, बहुत याद आती है फैमिली की भी। क्योंकि जब फैमिली साथ होती है तो हर त्यौहार का मज़ा दुगना हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना, बहुत मस्ती करना, मिलकर सब चीज़ करना बहुत। और स्पेशली जब आपका खुद के तरफ का जो होता है, अपनी साइड के जो त्यौहार होते हैं, लाइक जो घेवर, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे मिलना। और मुझे बहुत क्रेविंग भी हो रही थी और सबकी याद भी आ रही थी। तो ये लगता है कि हाँ जितना हो सके खुद से कर लो। अब हाँ ठीक है, भगवान ने आपको ब्लेस कर दिया बेबी गर्ल के साथ, तो इतनी कमी नहीं खलती है मुझे। तो मैं इसके साथ थोड़ा बिजी रहती हूँ, हर चीज़ को इसी के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। कुछ कुछ त्यौहार फैमिली के साथ हो ही जाते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठे में खीर। गुलाब जामुन मैंने रेडी करके रख लिए थे, पहले आटा लगा के रख दिया था, आलू बॉयल कर लिए थे। और मैंने 1 किलो की खीर बनाई है, तो उसमें मैंने 100 ग्राम मतलब 1 कप मान लीजिए छोटा वाला, वो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। और वो थोड़े से अच्छे से बॉईल मतलब भीग चुके थे। उसके बाद आलू की सब्ज़ी बनानी है। बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनने वाला था क्योंकि पूरा खाने का भोग लगेगा। वैसे भी रोज़ लगता है, बट जो बिना चीज़ें बिना लहसुन प्याज की नहीं होती उनका लगता है, क्योंकि भगवान को बिना लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। तो जो लोग लगाते हैं उन्हें भी अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद फटाफट से मैंने दही वाली आलू की सब्ज़ी छौंकी। और आप खीर बना रहे हो तो आपको टेस्टी वाली खीर चाहिए तो आपको 1.5 मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा ही। 1.5 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद उसको कंटिन्यू चलाना 1 किलो से उसको आधा किलो की कर दी मैंने कर करके। ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रख लिए थे, मेरे पास चॉपर है, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, बहुत ईजिली कट जाते हैं इसके अंदर। और फटाफट इसको धो के मैंने मतलब हर प्रिपरेशन करके रख ली थी। मुझे फटाफट से खाना रेडी करना था, नहीं तो काशवी वैसे भी सोने वाली थी। 1 बजने वाला था, खाना मेरा रेडी हो चुका था, बस खीर की मेरी तो तैयारी चल रही है। और इसके बाद मैंने फटाफट से खीर में हर एक चीज़ को मेज़र करके डाल रखा था। मैं एक खीर का शॉर्ट भी डालने वाली हूँ, उसमें हर एक चीज़ बता दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है खीर अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओ तो। और फटाफट से मैंने सब्ज़ी छौंकी और खीर बनाई, आटा लग गया था। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कंटिन्यू कैसे चल रही है। फटाफट से ड्राई फ्रूट डाले, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैंने डाल दिए थे इसमें चावल। जब थोड़ा सा दूध आधा रह जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और उसको अच्छे से पका के हर एक चीज़ मैंने बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था तो मैंने बहुत चीज़ों को शॉर्ट कर दिया है। बन के रेडी हो गई है हमारी खीर। सब चीज़ प्रिपेयर हो गई और मैं आ गई हूँ रेडी होने। काशवी सो चुकी थी इस बीच में, मतलब उसमें सोचा फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। सिंपल से बिंदी लगाई, काजल लगाया, लिपस्टिक लगा के ऑर्नामेंट्स पहन लिए सारे। और चूड़े मैंने एक ही डाले थे क्योंकि काम करना होता है तो लाख का चूड़ा झड़ जाता है अगर आप किसी भी टाइप का होता है तो। फटाफट से चूड़ा पहना और ऑर्नामेंट्स पहने। काशू भी जग गई थी फटाफट से। और सिंपल सी हेयर स्टाइल है। आपके जितने लंबे बाल होते हैं आपको मन करता है कि आप अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल बनाओ, पर इतना नहीं होता। जब आप बिज़ी होते हो, आपको जल्दी होती है तो आपकी एक ही
हेयर स्टाइल बन पाती है जल्दीबाजी में, या फिर आप नॉर्मल खोल के चल जाते हो। थोड़ा यहाँ आने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, बहुत जो थिकनेस थी वो चली गई है पूरी, और कुछ कुछ नज़र लग गई है। इसके बाद फटाफट से हेयर स्टाइल बनाई और काशू को लिया, अच्छे से पोजेस देने थे, फटाफट से रेडी होके ये मैंने फटाफट से क्लिप लगा ली है। और इसके बाद चलते हैं भैया, नीचे जाने वाली हूँ मैं काशू को लेके, क्योंकि आज तीज है और तीज के दिन झूला झूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे को मदर इन लॉ ने भी कहा था लेके जाना, तो ऐसा कुछ है नहीं नीचे ऐसा, तो हम दोनों ही सोसाइटी के गार्डन में चले गए हैं। और मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। लुक एक चीज़ के बिना अधूरा है, ये है सिंदूर। तीज तो ऐसे हस्बैंड के लिए की जाती है, हमारे यहाँ तो हस्बैंड के लिए की जाती है सारे, मतलब 16 श्रृंगार करके। और यहाँ तैयार हो गई हूँ मैं, और मतलब आ गई वापस से किचन में। मुझे जाना था भगवान के भोग निकालने के लिए, ये है भोलेनाथ के लिए और ये है गोपाल जी के लिए, दोनों के लिए निकाल के मैंने फटाफट से भोग लगाया, आरती कर दी थी और काशू को भी रेडी कर दिया था। भोग लगा के मैं जाने वाली हूँ नीचे काशू के साथ फ़ोटोशूट के लिए। इसके बाद हम लोग लगा देंगे भगवान को भोग। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बन गई है मेरी खीर, बहुत ही टेस्टी बनी थी। दोनों ने ही, हम लोगों ने 2-2 से 3-3 बार लेकर खाई है। अब जा रही हूँ मैं भोग लगाने, भोग लगा के चलते हैं नीचे। ये लगा दिया मैंने भोग। ये है हमारे गोपाल जी, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ इनको। इसके बाद काशू भी उठ गई है, उसको वापस से रेडी करना पड़ा क्योंकि बाल सारे बिखर गए थे। और चले हम नीचे, बहुत सारी प्यारे प्यारे क्लिक्स कराए, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली हम दोनों ने, खुद ही रख के ली क्योंकि कोई तीसरा था ही नहीं करने वाला। और काशवी के भी बहुत ही प्यारा शूट हुआ, बड़ी प्यारी लग रही थी काशवी, टचवुड। और दोनों गए हम लोग गार्डन में। गार्डन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि बारिश कंटिन्यू चालू है, तो जगह जगह पूरी जो इसका जो फ्लोर था वो ख़राब हो चुका था। हम दोनों ने झूला झूला और उसके बाद आए, इन्होंने खाना, देखो मैं पूछ रही हूँ कैसी बनी, तो बोले बहुत अच्छी बनी है। और फिर हमें ये थोड़ा लेट का वीडियो है। उसके बाद हम लोग मंदिर गए तीनों, मुझे जाना था श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए, नारियल चढ़ाने के लिए, तो हम गए मंदिर, करी पूजा और बहुत ही प्यारा दिन रहा। और पतिदेव, मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि भगवान हर जन्म मुझे आपको ही पति के रूप में दे। और आज का ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू।